फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। जी दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास होम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। गाइस, अगर आपका तैयारी कुछ भी नहीं है, आप इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से रिविजन कर लीजिए। आपको इसी से ही सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या पता आपको इसी से ही सभी क्वेश्चन पूछना दे, क्योंकि बिहार बोर्ड की कोई गारंटी नहीं है, कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट देखिएगा और अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को जम करके शेयर कर देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को जम करके शेयर कर दें। तो चलिए गाइस, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इससे पहले हम बताना देना चाहूँगा कि आपको 35 यानी क्वेश्चन का ही ओएमआर शीट पर आपको चिन्हित करना है, यानी ठीक है। तो चलिए हम लोग यानी कवर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। हैजा की बीमारी किसके संदूषण से होती है? जल से, भोजन से, उपयुक्त दोनों से, दोनों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर सवाल का राइट आंसर इसका पहले आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी जल से भी होता है और भोजन से भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त दोनों से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। कानों के सुनने की शक्ति किस प्रदूषण के कारण कम हो जाती है? वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, मिट्टी प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी बच्चे इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं, यानी ध्वनि प्रदूषण से कम सुनाई पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। गोल्डक्रिम राउंडवॉर्म रोग किसके कारण होता है? ठीक है, मिट्टी से, फल से, सब्जी से, अनाज से। तो 3 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब आपको देना है फटाफट। 3 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मिट्टी से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। निम्न में से कौन भोजन की पौष्टिक तत्व से समृद्ध बनाने की विधि है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर सवाल का राइट आंसर आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? खमीरीकरण। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, इसने ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग क्या कहलाता है। इनमें से कौन ऊर्जा शक्ति देने वाला पोषक तत्व नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण। तो जो इसमें से यानी जो शक्ति जो प्रदान करता है, तो इसमें से यानी कौन सा नहीं है? तो सबको पता ही होगा कि कार्बोहाइड्रेट भी है, शक्ति देता है, वसा भी और प्रोटीन भी, यानी खनिज लवण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 5 का। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? एक मार्क किन पदार्थ की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करता है? पेय पदार्थ या इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ या कृषि पदार्थ या इनमें से सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कृषि पदार्थ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग क्या कहलाता है इसमें, कि एक उपभोक्ता पर प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है विज्ञान द्वारा, विज्ञापन द्वारा, या अन्य व्यक्तियों के अनुभव द्वारा, या निजी अनुभव द्वारा, या इनमें से सभी। तो 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। गर्भावस्था का लक्षण क्या होता है? प्राप्त काल की मिचलाना, या बार बार मूत्र का त्याग होना, माहवारी का बंद होना, या इनमें से सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महावारी का बंद होना, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग क्या कहलाता है। नंबर क्वेश्चन, कि बच्चों के अस्थायी दांत कब से निकलते हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या कहलाता है कि बच्चों की अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? 2 वर्ष की उम्र से, 4 वर्ष की उम्र से, 6 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में। तो ये जैसे कि आपको पता ही होगा, 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यानी 6 वर्ष की उम्र में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन क्या कहलाता है? 10 नंबर, पोलियो रोग प्राय किसके उम्र के बच्चे को यानी अधिक होती है? जो पोलियो रोग जो प्राय किस उम्र के बच्चे को अधिक होती है? 1 से 2 वर्ष के बच्चे को, 3 से 4 वर्ष के बच्चे को, नवजात शिशु को, इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 से 2 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। गर्भावस्था किन अवस्थाओं में नहीं विभाजित होता है? ठीक है, बीजावस्था में, या भ्रूणावस्था में, या किशोरावस्था में, या गर्भावस्था में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी किशोरावस्था में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4, 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 अवस्था में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सा है? शेषावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, या वृद्धि अवस्था? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी बाल्यावस्था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बच्चों के अस्थायी दांत होते हैं 5, 8,
12, 20। तो सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे का अस्थायी दांत की संख्या कितना होता है? यानी 20 होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कहलाता है इसमें? किस रोग में जवर के साथ साथ जीभ सूखती है और उस पर सफ़ेद पदार्थ जमने लगता है? किस रोग में जवर के साथ साथ जीभ सूख और उस पर सफ़ेद पदार्थ जमने लगता है? टीटेनस, हैजा, टाइफाइड, इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइफाइड में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के ऊतकों का मूल आधार है सोडियम, वसा, क्लोराइड या जल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी जल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अंधे बच्चों को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ब्रेल विधि द्वारा या खेल विधि द्वारा या इतिहास विधि द्वारा? इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है कि नहीं, ब्रेल विधि द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि हैजा किसके द्वारा फैलता है? वीरियो द्वारा या टिटिनस द्वारा या इन्फ्लुएंजा द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी वीरियो द्वारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहलाता है? निम्न में से कौन पौधे का खाने योग्य भाग है? बीज, पत्ते, फूल, इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फलों एवं सब्जियों को पकाने के क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? फफूंदा, खमीर, जीवाणु या एंजाइम? 20 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी एंजाइम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? बेरी बेरी, स्कर्वी, अंधापन या रिकेटस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी रिकेटस। ठीक है, और विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी के स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेटस। ठीक है, और विटामिन ए से ही अंधापन भी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कहलाता है? वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन कौन सा है? यानी वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन कौन सा है? सोयाबीन है या चुकंदर या मूंगफली या नींबू? तो 22 का राइट आंसर आपको बताना है। 22 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सोयाबीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, घेंगा या रतुंदी या विटिस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ये जो होता है घेंगा रोग, ये विटामिन यानी आयोडीन की कमी से यानी घेंगा रोग होता है। ठीक है, गलगांड। ठीक है, और विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन ए से रतुंदी और विटामिन डी से यानी रिकेटस। ठीक है, चलिए इतना आपको याद होना चाहिए। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग इसमें से कौन सा है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि विटामिन सी से जो होने वाला है तो वो स्कर्वी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो गया, हो जाएगा 25 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी, विटामिन भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रेशर कुकर से किस चीज़ की बचत होती है? समय की, ईंधन की, शक्ति की या इनमें से सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर सवाल का राइट आंसर, यानी सभी की बचत होती है, इनमें से सभी की। ठीक है, समय का भी बचत, शक्ति का भी और ईंधन का भी, सभी का बचत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी चाय के पत्ती पर कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है? एग मार्क, ISI या FPO या ये सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी एग मार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता के अधिकार कौन नहीं है? चयन का या क्षतिपूर्ण का या दुकान में रेड करवाने का या शिकायत दर्ज करने का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर सी, यानी दुकान में रेड करने का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। क्या कहलाता है? उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कहाँ? निर्माता के पास या विक्रेता के पास या उपयुक्त निवारण संगठन के पास या इनमें से कोई नहीं? तो 29 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता निवारण संगठन के पास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहलाता है? यानी FPO मार्क उपलब्ध रहते हैं केचअप में या चाय पत्ती में या शहद में या नमक में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैचअप में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? उपभोक्ता संरक्षण जो किया गया था, तो ये कब किया था? 31 नंबर सवाल का आप लोगों को पता होता है कि उपभोक्ता दिवस यानी कब मनाया जाता है? यानी सी ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 24 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का पारित किया गया था, यानी 24 दिसंबर 1986 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है रुचि,
नौकर की सुविधा या श्रम या मकान की किराया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल इधर राइट आंसर हो जाएगा, यानी मकान का किराया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बजट कितने प्रकार का होता है? 1 2 3 5। तो बजट कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3 प्रकार का होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं क्या कहलाता है कि रंगों के उपयोग से क्या बनाया जाता है? संतुलन, मजबूती, व्यक्तित्व या इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? यानी 35 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी संतुलन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहलाता है आगे कि मतलब दाग धब्बे छुड़ाने का सिद्धांत किसका है? कपड़ों के जांच का, या धब्बे के छुड़ाने वाला द्रव्य का, या